साहित्य से सफलता प्राप्त करने वाले साकेत सिंह रहे। ग्रेजुएशन के दौरान से ही मैं अपना सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने लगा था। अगला अटेम्प्ट दिया और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 665वीं रैंक आया। सिविल सर्विस को पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। ग्रामीण परिवेश होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे कंटेंट की कमी रहती है, एकेडमिक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जो सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए चाहिए होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा परीक्षा 2024 में प्रयागराज का दबदबा रहा। प्रयागराज की शक्ति दुबे जहां ऑल इंडिया टॉपर रहीं, वहीं प्रयागराज से ऐसी अनेक विभूतियां रहीं जिन्होंने परीक्षा में अपना दमखम दिखाया और उसी में हिंदी माध्यम से हिंदी साहित्य से सफलता प्राप्त करने वाले साकेत सिंह रहे। ग्रामीण परिवेश से होने के साथ ही सबसे पहले परीक्षा इन्होंने लेखपाल की उत्तीर्ण की और उसके अंडर ट्रेनिंग होते हुए इन्होंने दूसरे प्रयास में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि के साथ जो सबसे बड़ी बात रही कि इनका माध्यम हिंदी रहा। जहां एक तरफ से इंग्लिश मीडियम के छात्रों का दबदबा होता है, वही हिंदी माध्यम से और हिंदी साहित्य से इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की और उम्र मात्र 24 वर्ष की अवस्था में स्नातक के साथ इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास आउट किया है। अब हमारे साथ है और हम जानेंगे कि यह सफ़र उन्होंने कैसे पूरा किया, क्या अड़चनें रहीं और आने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्हें यह क्या संदेश देना चाहते हैं। तो साकेत जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये परीक्षा का संकल्प आपके मन में कब से आया था? जब कक्षा 9वीं में मैं प्रयागराज पढ़ाई करने के लिए आया तो उसी दौरान पढ़ाई करते करते ये हुआ कि मुझे सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना है। तो उसी दौरान से मेरा टारगेट सेट हो गया था और इसीलिए फिर जब इंटर के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया तो मैंने बीए लिया और उसमें भी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया ताकि सिविल सेवा की प्रिपरेशन में बेनिफिट्स हो सकें। और उसके बाद ग्रेजुएशन के दौरान से ही मैं अपना सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने लगा था और 2023 में मैंने अपना पहला प्रयास दिया तो प्री और मेंस मैंने क्वालिफाई किया था। लेकिन इंटरव्यू भी कॉल हुई लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ सका। तो फिर 2024 में फिर मैंने अगला अटेम्प्ट दिया और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 665वीं रैंक आई। ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या रहे? ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी सब्जेक्ट था। तो सिविल सेवा परीक्षा में आपने सीसेट के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपने रखे? सिविल सेवा में जैसा प्रीलिम्स होती है तो हाँ उसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक जी। सीसैट का होता है और जो मेंस होता है उसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं और जी, एक ऑप्शनल चयन करना ऑप्शन, होता हाँ। है। तो ऑप्शनल के रूप में मैंने हिंदी लिटरेचर को लिया था जी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी था और मैं हिंदी लगातार पढ़ता रहता था तो उसमें काफ़ी कम्फर्ट था मेरा, तो हिंदी लिटरेचर लिया था और फिर मैंने प्रिपरेशन जारी हिंदी रखी। साहित्य से जैसे बताया जाता है बहुत टफ होता है, खासकर इंटरव्यू में बहुत फेस करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ था क्या? हाँ, हिंदी साहित्य में जो हमें बहुत सारे लेखक और कवियों के बारे में पढ़ना को मौका मिलता है तो उससे मोटिवेशन भी आता है। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भले है लेकिन इसको पढ़ने से अपने को मोटिवेशन मिलता है। जैसे कबीरदास जैसे कवियों के बारे में पढ़ने से काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और हिंदी लिटरेचर लेने से जो इंटरव्यू है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है। जो राइटिंग स्किल्स है उसमें सुधार हो जाता है जिससे ओवरऑल मेंस में फ़ायदा होता है। ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कहते हैं कि नर्सरी है आईएएस की, तो यहाँ पर तो जो अधिकतर आते हैं जो ग्रामीण होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, मतलब माध्यम। तो ये मीडियम जो हिंदी इंग्लिश के बीच जो गैप है, इसका कहीं असर पड़ता है क्या, आपको लगता है? ए, सिविल सर्विस को पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो अपडेटेड मटेरियल्स है वो इंग्लिश मीडियम में आसानी से अवेलेबल रहता है। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है लेकिन अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंग्लिश के मटेरियल को हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करते हैं। तो हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन अब काफ़ी ईजी हो गई है। तो अब जो लैंग्वेज का बैरियर था अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो जो बैरियर था वो कम हो रहा है, लेकिन अभी आपने चर्चा की कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं
बहुत से सोशल मीडिया पे भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत से नोट्स उपलब्ध हैं और बहुत सी किताबें हैं। तो इसके बीच में क्या प्रतियोगी छात्र उलझते तो नहीं कहीं? हाँ, वो क्योंकि वो जो वर्तमान समय डिजिटल युग में जो इन्फॉर्मेशन आवश्यकता से ज़्यादा है। जो ग्रामीण परिवेश होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, तो कहीं कुछ अहम भूमिका निभाता है या कोई अड़चन आती है इससे? हाँ, जो ग्रामीण परिवेश होता है वो थोड़ा-सा वहाँ पे कंटेंट की कमी रहती है और वो पूरा एक एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जो सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। हालाँकि सोशल मीडिया की वजह से और ऑनलाइन और यूट्यूब की वजह से बहुत सारे अच्छे टीचरों की क्लासेस अब मोबाइल के माध्यम से गाँव के बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ परिवार के बारे में भी बताएँ, अपने माता-पिता और कहाँ से आप इंस्पायर प्रेरणा जैसे मैं मिली आपको? कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ, कौशाम्बी में कोरीपुर गाँव है, तो वहीं हुँ, का मैं रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी ग्राम रोजगार सेवक के पद पे कार्यरत हैं और माताजी मेरी गृहिणी हैं। तो मेरी इस सफलता में उनका जो मुझे लगातार वो मोटिवेट करते रहे हैं और ये कहते थे कि ये मतलब लगातार प्रिपरेशन करो, कभी न कभी हो जाएगा, तो उनका बहुत ज़्यादा हम्बल सपोर्ट था। तो जब प्रयागराज में आए तो आप 9वीं कक्षा से यहाँ रहने लगे, तो यहाँ आपको किसका संबल मिला? प्रयागराज में मेरे दीदी जीजा रहते हैं, तो मैं कक्षा 9वीं से उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई करता रहा। तो फिर जब इस ग्रेजुएशन में भी मैं उन्हीं के पास रहा, तो उन लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और वो भी मुझे मोटिवेट लगातार करते रहे हैं, तो इस वजह से सफलता ईज़ी हो गई। जी। एक और सवाल है कि आप यहाँ पर सबसे पहले लेखपाल पद पर भी चयन हुआ था, हुँ, हुँ। तो उस प्रतियोगी परीक्षा को पास आउट आपने किया और उसके बाद आगे का बड़ा उद्देश्य देखा, तो अन्य प्रतियोगी छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा में थोड़ा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो 1 या 2 अटेम्प्ट सबको क्लियर देना चाहिए। उसके बाद एक अगर कोई बैकअप प्लान हो जाता है कि अगर यूपीएससी में ना हो, तो कोई न कोई एक एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम होना चाहिए। जी, तो इसलिए एक बैकअप ऑप्शन कोई लेने से तो मतलब जो स्ट्रेस रहता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। जी। जी। तो ये थे साकेत सिंह और इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 665 रैंक हासिल किया है। अब ये आईएएस बनेंगे, लेकिन इसके बीच में इन्होंने जो सफ़र तय किया 2017 से यह प्रयागराज आए और प्रयागराज में यह अध्ययन क्षेत्र रहा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। स्नातक के बाद से इन्हें सिविल सेवा की तैयारी में अनवरत रूप से जुटे रहे। फिलहाल इंटर से ही इनका उद्देश्य जो था वो फाइनल था कि इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में जाना है, इसीलिए इन्होंने माध्यम भी जो चुना वह कला क्षेत्र से चुना और हिंदी मीडियम से थे। तो चुनौती बड़ी थी, लेकिन इस चुनौती को भी इन्होंने पूरी तरह से हास जीत में तब्दील कर दिया। आज इनके परिजन खुश हैं, इनके माता-पिता खुश हैं और इतना ही नहीं, वह लेखपाल संघ के लोग भी खुश हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघर्ष से सिर्फ एक व्यक्ति रहे, यह साकेत सिंह, और हिंदी माध्यम से, हिंदी साहित्य से इन्होंने सफलता हासिल की। तो जो भी सुनता है वह इन्हें प्रसन्नतापूर्वक बधाई दे रहा है। विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी हम इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं, इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। शिवपूजन सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।